हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 360 और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम गोसाई। आज के सेशन में हम टॉप 10 डिफेंस के जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो शुगर जो होता है वो एक टाइप फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये चारों ही टाइप के शुगर है, जैसे लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज। तो जो सबसे स्वीटेस्ट शुगर है वो है फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि लैक्टोज जो पाया जाता है वो आपका मिल्क प्रोडक्ट पे पाया जाता है, फ्रुक्टोज फ्रूट प्रोडक्ट पे पाया जाता है, और माल्टोज जो हॉर्लिक्स ये सब रहते हैं ना उस पर पाया जाता है। और ग्लूकोज तो हमें पता ही है कि हमें जो भी हम फूड खाते हैं डे टू डे लाइफ में वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट जनरेट करता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड। तो आप सबको पता होगा कि पेस मेकर जो है ना हार्ट से एसोसिएटेड होता है। हार्ट से एसोसिएटेड कैसे होता है? अगर किसी का हार्ट बीट एबनॉर्मल होता है तो पेस मेकर लगाया जाता है, चेस्ट पे लगाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है और जो एबनॉर्मल हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करके नॉर्मल करता है। तो ये अब देखे होंगे जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो पेस मेकर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इन एबेंडेंस। मतलब कि इंडिया में सबसे कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल है जो कि बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो यूरेनियम ऑप्शन में, थोरियम है, इरिडियम है और प्लूटोनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर है थोरियम। अब इसका मैं बताऊं थोड़ा सा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि 10.7 मिलियन जो मोनाजाइट सैंड होता है मैक्सिमम साउथ इंडिया में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, जिसमें 9,63,000 थोरियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश में ये पाया गया है कि 35% थोरियम का मतलब उन सोर्सेस है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां मैक्सिमम थोरियम ऑक्साइड पाया गया है और थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया के लिए। फोटोपीरियडिज्म इफेक्ट्स। अब फोटोपीरियडिज्म होता क्या है? ये तो एक्चुअल में ऑल ऑफ दिस होगा। फ्लावरिंग को भी इफेक्ट करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को भी, फ्रूटिंग को भी, इसीलिए ऑल ऑफ दिस होगा। लेकिन अब होता क्या है फोटोपीरियडिज्म? तो फोटोपीरियडिज्म होता है, मतलब फोटो मीन्स लाइट होता है और पीरियडिज्म मतलब कि प्लांट जो होते हैं उनका रिस्पॉन्सेस विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि उनको कितना लाइट चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से डे एंड नाइट पे कि कितना लाइट चाहिए। तो फ्लावरिंग भी इफेक्ट होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी इफेक्ट होता है और फ्रूटिंग भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। अब नॉर्मली थर्मोमीटर आप जानते हैं टेम्परेचर मेजर करता है, तो वैसे ही पायरोमीटर जो है रेडिएशन थर्मोमीटर है। अब रेडिएशन थर्मोमीटर कैसे है? सरफेस का जो टेम्परेचर है ना, लैंड सरफेस का, ज़मीन का सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करता है। और कैसे करता है? इसमें थर्मल रेडिएशन के कारण रेडिएशन से ही ये मेजर करता है और जिसको पायरोमेट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आप ऑप्शन देख सकते हैं, कैरोसिन है, डीजल है, कोल है एंड हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर तो हाइड्रोजन है। बट पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं, जैसे कि हम बर्न करते हैं, केरोसिन बर्न करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, बर्न होता है। जब भी डीजल बर्न होता है तो क्या होता है? धुआं निकलता है जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी क्रिएट करता ही है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल जो बर्न होने के बाद ये वाटर वेपर रिलीज करता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसीलिए ये ही एक ऐसा फ्यूल है जो कि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेजर करता है, सेक्सटेंट एंड सोनार। तो जब भी अंडर ओशन किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है तो सोनार इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। जैसे रेडार होता है, रेडार अबव द सरफेस, और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वैसे ही रेडार का फुल फॉर्म रहता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऐसा है, ठीक है। तो सोनार इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको कैसे होता है? ये एक अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करता है जो कि ऑब्जेक्ट से टकराता है एंड रिफ्लेक्ट बैक होता है, और रिफ्लेक्ट बैक के बाद जो टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा, तो इससे पता चल जाता है कि वो कितना डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जो ओशंस के अंदर ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? ऐसे क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लाइक वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी में हम बोलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड।
20 मीटर पर सेकंड जब हम बात करते हैं तो 20 इसका वैल्यू है मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकंड प्लस डायरेक्शन बात करते हैं कि इस डायरेक्शन इतना वेलोसिटी है, ठीक है। तो वैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर, वॉल्यूम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ओनली इसका मैग्नीट्यूड रहता है, कोई डायरेक्शन नहीं रहता। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये सबको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। क्यों? क्योंकि आपने वो स्टोरी ज़रूर सुना होगा कि पेड़ से एप्पल गिरता है और एप्पल डायरेक्ट ज़मीन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरता है, कहीं दाएं बाएं नहीं गिरता है। तो आइजैक न्यूटन ने ये पता किया था कि स्ट्रेट ही क्यों गिरता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स होगा जैसे ट्रैक कर रहा है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका इन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन, कौन से सीजन में पेंडुलम क्लॉक फास्टर रन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विंटर। अब विंटर क्यों है? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। अब समर में क्या होता है कि लेंथ जो है ना टेम्परेचर के कारण इंक्रीज़ हो जाता है, और विंटर में वो सिकुड़ जाता है, और जैसे ही लेंथ डिक्रीज़ होगा तो उसका जो टाइम होगा ना वो कम लेगा, तो इसीलिए विंटर में वो फास्टर रन करता है, बट समर में वो स्लो होता है। अब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं या PPT डाउनलोड कर सकते हैं, और आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेसमेकर हार्ट चेस्ट के पास लगाया गया है, और ये इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है जिससे हार्ट बीट कंट्रोल होता है। इसके बाद हमने मोनाजाइट सैंड के बारे में बात किया था, थोरियम, जो कि इंडिया में एबेंडेंस में पाया जाता है, फोटो पीरियडिज्म। आपको ये अगर चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे ये PPT अपलोडेड है, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपना डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।